17 से पहले हमारे यहाँ बहुत ख़राब हालात थे। हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त बदमाशों की गुंडागर्दी थी, रंगदारी मांगी जाती थी, दिन दहाड़े मर्डर होते थे और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ व्यापारियों के यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में 100 डब्बे लगभग 2 लड़के मोटरसाइकिल पे मुंह बांध के दे के गए और उसमें एक लेटर था, हमारे बच्चों के फ़ोटो थे और उसमें 4-5 कारतूस थे। उसमें लिखा था कि 50 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आप दे दें, अदरवाइज़ आपके बच्चों को मार देंगे। ये स्थिति हमने झेली है भाई साहब। हम लोग यहाँ के कप्तान साहब के पास गए, आईजी साहब के पास गए, लेकिन वो लोग जेल से ही अपना नेटवर्क चलाते थे, जेल से ही फ़ोन करते थे। उनके कुछ लोग बाहर रहते थे, वो बाहर वसूली करते थे। तो ये जंगल राज हम लोगों ने देखा। आज शामली और ज़्यादा तरक्की की तरफ अग्रसर होता अगर वो टाइम हम लोगों ने देखा होता ना देखा। इस वक्त शामली में मौजूद हुए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था। बातचीत करेंगे, कुछ लोग हैं जो यहाँ गोष्ठी में आए थे। क्या कहेंगे, किस तरीके का आयोजन था? ये जो हमारे दैनिक जागरण के द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा किए गए विकास की गोष्ठी का कार्यक्रम था, जो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। और मेरा आपके माध्यम से दैनिक जागरण से अनुरोध है कि इसको नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी जो है इसका क्या लग रहा है 2027 का चुनाव है, बातचीत करें शामली की जनता, शामली में क्या बदलाव देखने को मिला 9.5 साल में? शामली में बदलाव ही बदलाव है। जहाँ पहले लूट डकैती छिनैती होती थी, हत्याएं होती थी, आज जो है सब जनता जनार्दन जो है आज अपने को सुरक्षित महसूस कर रही है। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूँ। उसके बाद नासिक के बाद ये हमारा शामली जनपद दूसरा ऐसा जनपद है जहाँ 5 हाईवे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिए गए हैं। चाहे आपका पीएससी कैंप की बात हो, बिजली घर की बात हो, या जनहित योजनाएं जितनी भी हैं वो सब जनहित में महत्वपूर्ण योजनाएं हैं और उनका लाभ सभी आम आदमी को मिल रहा है। पहली सरकारों में क्या था, जो योजनाएं होती थी, जनहित योजनाएं जो चालू की जाती थी, वो केवल कागजों तक सीमित रहती थी। उसके साथ साथ जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, पहले बैग चलते थे, अब बैग नहीं, अब पात्र जो भी होगा उसको क्या नाम ये नौकरियां मिलेंगी। कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन हुआ, क्या लग रहा है उसका चुनाव में कितना असर होगा? क्योंकि योगी जी को धमकी दी जा रही, कह रहे हैं कि अब की बार जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो यूपी में प्रदर्शन करेगी। कोई 6,000 व्यक्ति एक जगह समूह बनाकर अगर ये कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी पर असर पड़ेगा, ये तो सब जो भारतीय विरोधी पार्टियां और राष्ट्र विरोधी लोग हैं और जो भारत विरोधी ताकतें हैं उनके द्वारा कराया गया कृत्य था। जनता सब समझती है। जिन शिक्षा मंत्री, जो हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्री थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको हटाने की मांग की 6,000 लोगों ने की और वो एक ही लोकसभा से 6 लाख वोटों से जीत के आए हैं। कहाँ 6,000 और कहाँ 6 लाख? मुझे नहीं क्या लग रहा है, चुनाव है तो क्या लग रहा है इस बार 2027 की बात करें? हमें तो यही लग रहा है कि योगी जी की सरकार ही होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को बहुत सुरक्षित समझते हैं। पहले हम दिन ढलने के बाद घर से बाहर निकलने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे और आज हम रात के 12 बजे भी खुलेआम घूम सकते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि सब भाजपा पार्टी को ही बनाए, योगी सरकार ही। अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं, अखिलेश यादव के उसमें तो हमारी इतनी लूट का सोट, हम चैन भी नहीं पहन सकते थे, हम कुछ भी नहीं पहन सकते थे, हमारे वही लूट लिया जाता, हमारा पर्स छीन लिया जाता, फ़ोन छीन ले जाते थे। तो हम नहीं चाहेंगे कि अखिलेश सरकार बने। क्या कहेंगे सर, एक कॉकरोच पार्टी का प्रदर्शन हुआ, अब योगी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि अगली बार जो प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में हो सकता है। देखिए, ये जो कॉकरोच पार्टी का चैलेंज है, ये सब एक हवाई बातें थी और पूरा का पूरा प्लांटेड और फंडेड आंदोलन था। नीट का पेपर लीक हुआ, सरकार उस पर संकल्पित थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि छात्रों के साथ न्याय होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हुई। लेकिन अगर आप इसको आंदोलन को उठा के देखें, इसमें किस तरीके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, राष्ट्र विरोधी नारे लगे, मोदी तू मरेगा, शाह तू मरेगा, ये कोई बात नहीं है। ये विपक्ष का एक कुचक्र है, क्योंकि कोई अवसर उन्हें नहीं मिल पा रहा, ना उत्तर प्रदेश में ना पूरे देश में। आप बंगाल में देखें, लोगों ने उलट के रख दी चीज़ों को। तो लोग विकास चाहते हैं और वो प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के रूप में देख रहे। बुलडोजर अपनी उपस्थिति स्वयं दर्ज कराता है, उसमें भेद नहीं करता। बुलडोजर और पुलिस की पास दुबई के लिए भी है और जो बिल्कुल टेररिस्ट लोग हैं उनके लिए भी है। सरकार का भेद नहीं है, नीतियों में कथनी और करनी दोनों एक जैसी है। क्या लग रहा है, जैसा अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को 40,000 रुपये मिलेंगे? देखो, अगर जिंदगी और
चोटी बेटी रोटी, 3 शब्द होते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंदर, चोटी बेटी और रोटी। अगर ये 3 शब्द हमारे सुरक्षित रह गए, हमारी बेटियों को, अपने जनपद की बात करें हम, चलो पूरा हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है, पूरा प्रदेश बहुत बड़ा है, तो उसमें महिलाओं का निकलना भारी था। 7 बजे के बाद तो कानबाई लगती थी, आप जाके देख लें। आज कानबाई शब्द जो है हमारी व्यवस्था से हटा दिया मुख्यमंत्री जी ने, और पुलिस की भी अगले मोड़ पे तैयार रहती है। अपनी जमानतें तुड़वा के लोग चले गए जेल में वापस मुख्यमंत्री जी के लॉ एंड ऑर्डर से। तो सुशासन और न्याय और लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार की उपलब्धियां हैं। अखिलेश यादव के पिताजी कहते थे बच्चे हैं गलती हो गई, तो लोग बात भूलते थोड़े ही हैं। और आप तो नचनियां नचाते थे सफाई में, आज वो पैसा विकास कार्यों में माननीय मुख्यमंत्री जी लगा रहे। तो इस देश की, इस प्रदेश की जनता विकास चाहती है, और हम तो क्योंकि इस छोटे से जिले का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मानचित्र पे रेखांकित करा दिया। पूरे भारत में ऐसा कोई शायद जनपद हो जिसके पास 7 राष्ट्रीय राजमार्ग हों, सारे स्कूल नवोदय हों, अपने केंद्रीय विद्यालय हों, L2 लेवल के हॉस्पिटल हों, 1-1 रुपये की पर्ची में 10-10 हज़ार वाले काम अब फ्री हो जाते हैं। राम मंदिर चंदा चोरी हुआ लगातार सुर्खियों में, क्या लग रहा है कितना असर जमीन पे इसका देखने को मिला? देखिए, राम मंदिर चोरी हुआ, चंदा एक बहुत बड़ा इशू है, सरकार उस पर बहुत संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी ने SIT घोषित करी है। कोई सरकार ये नहीं चाहती, क्योंकि राम हमारी आस्था का केंद्र है, हमारा केंद्र बिंदु है, और उन्हीं भगवान राम के ऊपर हमारी सरकार बनी है। तो क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी की या प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है वो छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। चोरों को जेल जाना पड़ेगा, और लोग समझ रहे हैं कि किसी व्यवस्था में कोई हल्का फुल्का अगर कोई लैप्स रह गया तो उसे माननीय मुख्यमंत्री हैट्रिक लगा पाएंगे योगी जी? अरे 1000% लगाएंगे। आप देखिए, कोई आसपास नहीं टिका पाएगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता, संकल्प और जो उनका लोगों के बीच में उपस्थिति है, वो 100% लोग उनको चाहते हैं। कि मैं बता रहा ना आपसे, बड़ी तपस्या के बाद ऐसे मुख्यमंत्री मिलते हैं। आयोजन हुआ, क्या लक्ष्य था गोष्ठी के आयोजन का? देखिए, अभी ये जो गोष्ठी का आयोजन हुआ है, ये विशेष इसलिए है कि पहले समाचार पत्र इस तरीके की खबरें नहीं उठाते थे, काम होता था, लोगों के बीच में नहीं पहुंचता था। तो मेरे लिए तो दैनिक जागरण का ये प्रयास विशेष साधुवाद का पात्र है, जिन्होंने इस गोष्ठी को पूरे प्रदेश में एक अभियान के रूप में, जो सरकार की विकास यात्रा है, उसको आगे तक पहुंचाने का काम किया। लोगों तक ये संदेश जब कल को लोग समाचार पत्र पढ़ेंगे और लोगों के वर्जन पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जानकारी बढ़ेगी। तो दैनिक जागरण राष्ट्रवाद का एक धधकता हुआ शोला है, और लगभग 94 वर्षों से, जब से दैनिक जागरण स्थापित हुआ, अभी 4 दिन पहले भी हमारे जनपद में अभिषेक जी, अपने जो प्रभारी हैं, उनके नेतृत्व में बहुत अच्छा कारगिल दिवस का कार्यक्रम हुआ। समय समय पर जब भी राष्ट्रवाद की, विकास की कोई बात होती है, तो दैनिक जागरण की भूमिका उसमें अग्रणीय होती है, और इसलिए इसका बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट हमारे जनपद में, पूरे प्रदेश में जाएगा जब ये सारी गोष्ठी छपेगी। 17 से पहले हमारे यहाँ बहुत ख़राब हालात थे। हमारे यहाँ इतनी ज़बरदस्त बदमाशों की गुंडागर्दी थी, रंगदारी मांगी जाती थी, दिन दहाड़े मर्डर होते थे, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता था। हमारे यहाँ व्यापारियों के यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में 100 डब्बे लगभग 2 लड़के मोटरसाइकिल पे मुंह बांध के दे के गए, और उसमें एक लेटर था, हमारे बच्चों के फ़ोटो थे, और उसमें 4-5 कारतूस थे। उसमें लिखा था कि 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए आप दे दें, अदरवाइज़ आपके बच्चों को मार देंगे। ये स्थिति हमने झेल ली है भाई साहब। हम लोग यहाँ के कप्तान साहब के पास गए, IG साहब के पास गए, लेकिन वो लोग जेल से ही अपना नेटवर्क चलाते थे, जेल से ही फ़ोन करते थे। उनके कुछ लोग बाहर रहते थे, वो बाहर वसूली करते थे। तो ये जंगल राज हम लोगों ने देखा। आज शामली और ज़्यादा तरक्की की तरफ अग्रसर होता, अगर वो टाइम हम लोगों ने देखा होता, ना देखा। 9.5 साल में शामली को कितना बदलता हुआ देखा आपने? जबरदस्त भाई, बहुत जबरदस्त विकास के नए आयाम शामली ने स्थापित कर दिए। 6 नेशनल हाईवे आज शामली में है, बड़ा बिजली घर हमारे यहाँ है, दुनिया भर के इंटर कॉलेज, मेडिकल कॉलेज यहाँ पे आ गया, डिग्री कॉलेज यहाँ पे आ गए। लड़कियों को पढ़ाई के लिए बाहर जाना भेजना पड़ता था, अब लड़कियाँ यहीं पे पढ़ रही हैं। आप ये देखो, बहुत बड़ा चेंजेस दिया है, और सबसे बड़ी दी है सुरक्षा। हम लोग सुरक्षित हैं। इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? क्योंकि अखिलेश यादव 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कर रहे हैं, महिलाओं को 40,000 रुपये सालाना देने की बात कर रहे हैं, तो क्या उसका जमीन पर असर देखने को मिलेगा? अरे जब लोग सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, वो क्या दे देंगे फ्री? ये एक लोगों को एक चुनावी हथकंडे की बात है, इसमें कोई आने वाला नहीं है। हमें लोगों को सुरक्षित सुशासन चाहिए सबसे पहले। अगर हम लोग सुरक्षित हैं, जब ही तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। जब लोग, हमें अपनी बेटी का डर है कि हमारी बेटी के साथ कोई गलत वो ना कर दे हरकत,
हम वो सुरक्षित घर से बाहर नहीं भेज सकते तो क्या फायदा है इसी सरकार का। राम मंदिर चंदा चोरी कितना बड़ा मुद्दा मान रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष मुद्दे को उठा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, लग रहा है कि इसका असर होगा 2025। कोई उसमें वो नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने एसआईटी गठित कर दी, उसकी निष्पक्ष जांच चल रही है और निष्पक्ष जांच में जो भी दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। ये केवल भाजपा की सरकार में, योगी जी की सरकार में हो सकता है कि एसआईटी लागू होने के बाद जो निष्पक्ष जांच चल रही है। क्या लग रहा है विपक्ष मुद्दा बना रहा है इसको? बनाओ, जो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विपक्ष ने तो आज तक कुछ क्या किया? विपक्ष आज तक वहां जाके भी नहीं, जाके कभी रामलला के दर्शन किए उन्होंने? कभी भी नहीं। वो तो एक उन्हें तो मुद्दा चाहिए कोई ना कोई। कहने का मतलब है कि 2027 में जो चुनाव होगा वो पूरा का पूरा कानून व्यवस्था को लेकर, कानून व्यवस्था को महंगाई, बेरोजगारी, कुछ नहीं। इतने 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में और लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा। ये गलत भ्रामक प्रचार हो रहा है कि कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना विकास कार्य हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। विकास के तो नए नए आयाम रोज प्रदेश में स्थापित हो रहे हैं और नए नए हवाई अड्डे बन रहे हैं, नई नई रेल सर्विस इतनी अच्छी हो गई है। हमारा आप शामली रेलवे स्टेशन देखो जाके, ऐसा लगता है कहीं बहुत बड़े हम शहर में हूँ। इतना सुंदर रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन गया। बहुत जी। क्या कहेंगे, शामली बदलता हुआ दिखाई देगा? बहुत ज़्यादा बदलता हुआ दिखाई दे रहा है जी। आप खुद देखो, हमारे यहाँ शामली भी रेलवे डबल लाइन होने जा रही है। तो ये योगी मोदी के बहुत बड़ी बात है। तो जैसा अखिलेश यादव ताल ठोक रहे, कह रहे कि साइकिल स्पीड के साथ आएगी, लग रहा है कि साइकिल आएगी। भैया साइकिल नहीं आएगी, मोदी जी दोबारा आएंगे, योगी जी दोबारा आएंगे। क्या कहेंगे, साइकिल या बुलडोजर? बुलडोजर। बुलडोजर कह रहे कि अब की बार ड्राइवर बदल जाएगा। नहीं, ड्राइवर वही रहेगा। शीर्ष नेतृत्व योगी जी करेंगे और तीसरी बार योगी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। मुद्दा क्या रहेगा इस चुनाव में? मुद्दा सुरक्षा, व्यापारी सुरक्षा मेन सुरक्षा है। आप पिछली सरकारों में देख लीजिए, कोई व्यापारी सुरक्षित नहीं था, कोई भी परिवार सुरक्षित नहीं था। उत्तर प्रदेश लूट, अपहरण और हत्याओं से पीड़ित था। अब देख लो, आप किसी भी समय कहीं भी आ जा सकते हो। और आप विकास देखो, शामली में 6 हाईवे मिले हैं। कल मैं दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली से मैं 1 घंटा 5 मिनट में शामली आया हूँ। क्या कभी सपना था? बताइए आप। इतना विकास, इतनी परियोजनाएं सरकार ला रही है। पिछली सरकारों में ये सब पैसा सब नचनियों पे खर्च होता था, सफाई महोत्सव में खर्च होता था, सब विदेश यात्राओं में खर्च होता था।